अच्छा जी, एशेज़ सीरीज़ ख़त्म हो गई है और इंग्लैंड ने आखिरी टेस्ट मैच जीत के ये सीरीज़ बराबर कर दी है 2-2 से। इस सीरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया शुरू से ही हावी हुआ था इंग्लैंड के ऊपर, और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के आगे इंग्लैंड की चल नहीं पा रही थी, बिल्कुल भी बेबस हुए पे थे। 2 मैच तो शुरू के ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिए थे, लेकिन फिर आता है तीसरा टेस्ट जिसमें इंग्लैंड को जीतना ही था। हार जाता तो इंग्लैंड पे सीरीज़ हार जाता और फिर होम ग्राउंड पे भी हारता, वो एक अलग बात होती और शर्म वाली बात होती वो। तो इस चीज़ से बचने के लिए इंग्लैंड ने वो तीसरा टेस्ट मैच जीतने की कोशिश करी, वो जीत भी गए। उसके बाद चौथा टेस्ट मैच बारिश ने ऑस्ट्रेलिया को बचा लिया जी, वरना जो है वो मैच जो है इंग्लैंड जीत सकता था, जिस तरीके से ये लोग सीरीज़ में कमबैक करने की जान मार रहे थे। लेकिन ऑस्ट्रेलियन साइड का भी कुछ पता नहीं होता, वो ऐसे ही है, हार नहीं मानते वो लोग, आखिरी बॉल तक लड़ते हैं, जिस तरीके से इस मैच में हुआ है 5वें टेस्ट मैच में। मैं टेस्ट मैच देख रहा था और इंग्लैंड ने जो है वो टारगेट दिया, तकरीबन 350 तक का टारगेट इन लोगों ने दिया था, 384 रन्स का टारगेट इन लोगों ने दिया था। और उसके जवाब में, और चौथा दिन था और मैं ये देख रहा था कि इंग्लैंड वाले जो है वो खेल कैसे रहे, उनकी बैटिंग कैसी हो रही है। तो वो लोग जो है एंड में उनके जो बैट्समैन है वो जल्दी आउट होने लग गए, उनको लगा कि ये टारगेट सही है और 2 दिन बाकी थे, तकरीबन 1.5 या 2 दिन बाकी थे। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आती है, ऑस्ट्रेलिया वाले ने जो मारना शुरू करा है, शुरू में वार्नर ने तकरीबन बनाए 60 रन मेरे ख्याल में बनाए, फिर 72 रन उस्मान ख्वाजा ने बनाए। ये दोनों ओपनर ने ही सही का मारना शुरू करा इन लोगों को। उसके बाद जो है मेरे ख्याल से इंग्लैंड वालों की हालत में आ गई थी, उनको देख के लग रहा था। लेकिन फिर बीच में बारिश भी हुई तो ऐसा कुछ सीन हो गया, लेकिन जैसे तैसे इंग्लैंड ने बचा लिया। लेकिन मैं जब मैच देख रहा था तो मैं ये देख रहा था कि ऑस्ट्रेलिया वाले जो है वो प्रेशर बना के रखे हैं इंग्लैंड वालों के ऊपर, उनको जीतने नहीं दे रहे। जैसे कि एंड में आते हैं वो मर्फी आके खेलने लगा, वो शॉट मार रहा, और शुरू के जो बैट्समैन थे जो आउट हो रहे थे शुरू के बैट्समैन, उन्होंने भी थोड़ा सा कप प्रेशर बना के रखा इंग्लैंड के ऊपर। और उसके बाद जो बैट्समैन आते हैं एलेक्स कैरी, उन्होंने 28 रन बनाए, और मतलब प्रेशर इन लोगों ने बिल्ड करके रखा होता इंग्लैंड के ऊपर ही। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो जीतने वाला था, मैच जीत सकता था, जिस तरीके से ये लोग खेल रहे थे इंग्लैंड के हलक में आ गई थी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि टारगेट जो है वो चेस हो जाएगा 384 का, एक ऑस्ट्रेलिया वाले बना लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इंग्लैंड वाले जो है उन्होंने जैसे तैसे मैच संभाल लिया, और उनको संभालना भी चाहिए था भाई, एक होम ग्राउंड के सामने क्राउड बैठा हुआ है उनका। अगर ये लोग हार ही जाते तो सीरीज़ तो जाती ही जाती, और फिर बदनामी या शर्म वाली बात अलग होती कि होम ग्राउंड पे हार गया। उसके बाद फिर एंडरसन साहब और स्टुअर्ट ब्रॉड साहब का आखिरी मैच था, ये दोनों को ही रिटायर होना था और ऐसा हुआ। और स्टुअर्ट ब्रॉड के लिए ये जो है सीरीज़ अच्छी साबित हो गई, आखिरी मैच में उन्होंने आखिरी विकेट भी ली। लास्ट 2 विकेट जो है वो स्टुअर्ट ब्रॉड ने ही ली थी। इस पे ये एक लिखा हुआ है ट्विटर पे, अब चलते हैं ट्विटर पे बात करते हैं। स्मैश्ड 6 ऑन द लास्ट बॉल ही फेस्ड इन टेस्ट क्रिकेट। अच्छा, क्लिंच्ड विकेट ऑन द लास्ट बॉल ही बोल्ड इन द टेस्ट क्रिकेट, मतलब ऐसा बोलें कि उन्होंने जो अपना टेस्ट करियर है वो अच्छे तरीके से एंड कर दिया है। आखिरी इन्होंने 2 विकेट उन्होंने ही लिए हैं स्टुअर्ट ब्रॉड ने, और अच्छा मैच बचाया इन्होंने। और एंडरसन जो है इस सीरीज़ में कुछ खास चल नहीं पाए, और एंडरसन की लक ने उनका साथ नहीं दिया एंडरसन की। इसकी जगह मार्क वुड है, उन्होंने इंग्लैंड को जितवाया भी मैचेस। तो एंडरसन के लिए जो सीरीज़ थी वो अच्छी साबित नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी एक वो लेजेंड है और उन्होंने बहुत विकेट्स लिया। और उनकी जो स्विंग बॉल होती है, जो स्विंग जिस तरीके से वो करते थे बहुत ख़तरनाक हुआ करती थी। तो ब्रॉड और एंडरसन दोनों ही अब रिटायर हो चुके हैं। ट्विटर पे अगर हम बात करें तो ये एशेज़ जो है वो ट्रेंड कर रहा है। अच्छा, मोइन खान साहब की अगर हम बात करें, मोइन अली साहब की, तो इन्होंने एक बार रिटायरमेंट ले ली थी, फिर दोबारा आए, फिर उन्होंने दोबारा रिटायरमेंट लिए, ये भी रिटायर हो गए। इस पर लिखा है विस्टन का ये एक ट्विटर अकाउंट है, मोइन अली हैज़ कन्फर्म हिज रिटायरमेंट। अच्छा, यानी कि रिटायरमेंट लेने के बाद दोबारा आए, फिर रिटायरमेंट लिए फ्रॉम टेस्ट विद ब्रिलियंट लाइन टू मेल जॉन्स ऑन स्काई स्पोर्ट्स। और फिर आगे इनके करियर के बारे में लिखा हुआ है, 3031 रन से उन्होंने बनाए 201 विकेट्स, वंडरफुल करियर। ये फ़ोटो आ गई स्टुअर्ट ब्रॉड और एंडरसन की, ऊपर लिखा है 2 ऑफ इंग्लैंड्स ग्रेटेस्ट सेलिब्रेट अ टेस्ट विन टुगेदर फॉर द फाइनल टाइम। अच्छा, टेस्ट सीरीज़ उन्होंने बराबर कर दी। चौथा टेस्ट में अगर बारिश नहीं होती ना तो ये जीत सकते थे, तो ये सीरीज़ इनके लिए यादगार बन जाती। आखिरी सीरीज़ कि इन लोगों ने सीरीज़ जीती थी, वो भी एशेज़, ये कोई छोटी मोटी सीरीज़ नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट।
इसके बाद है ये मोइन अली के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। ये दोनों, इन दोनों को आखिरी बार अब लोग देख रहे हैं, चलते हुए आ रहे हैं, एंडरसन साहब और स्टुअर्ट ब्रॉड। बड़ा अच्छा करियर गुजरा इन लोगों का, बड़ी बेहतरीन बॉलिंग करते थे ये दोनों। स्टुअर्ट ब्रॉड और एंडरसन को अगर मैं कंपेयर करूं तो एंडरसन बहुत ज़्यादा अच्छे बॉलर थे स्टुअर्ट ब्रॉड के कंपैरिजन में, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टुअर्ट ब्रॉड कुछ भी नहीं है। दोनों ने अपने अपने हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस दी है और अपने अपने रास्ते पे ये लोग बेहतरीन है। कंपेयर नहीं कर रहा हूँ मैं इन लोगों को। तो ये कुछ सीन हुआ है इस सीरीज़ में। बारिश ने भी बहुत मैचेस जो है ना वो बर्बाद किए हैं इस सीरीज़ में, वरना अगर बारिश नहीं होती तो कुछ ना कुछ तो हो ही सकता था। चौथे टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें बारिश हो, एक पूरा दिन नहीं होता मेरे ख्याल में, पूरा दिन ज़ाया गया था वो। Ashes 2023 ends in a draw, England 2, Australia 2. The Ashes peaked with all the controversies and hard-fought cricket. तो ये कुछ सारी चीज़ें थी, इसमें मुझे बात करनी थी ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हार नहीं मानते यार, खेलते रहते हैं एंड तक। इंग्लैंड वालों के ऊपर प्रेशर बना के रखा इन लोगों ने, जीतने नहीं दे रहे थे इंग्लैंड को। इंग्लैंड वालों के भी हलक में आ गई थी कि किस तरीके से आउट हो तो हम लोग सीरीज़ बराबर करें और ये जो हैं दोनों एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड, इनको खैराबाद करें अच्छे तरीके से। और इन्होंने ऐसा कर भी दिया, सीरीज़ जीत पाए, लेकिन अच्छा सीरीज़ जीत नहीं पाए। इसके ऊपर भी बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया शुरू के जो मैचेस जीता कैसे। असल में इंग्लैंड कर सकता था कोशिश जीतने की, और जीतने वाला था इंग्लैंड। एक दूसरा टेस्ट मैच था शायद, उसमें इंग्लैंड जीत सकता था, लेकिन अब सामने वाली वही बात दोबारा आ जाती है ना। ऑस्ट्रेलियन टीम भाई आखिरी विकेट तक, आखिरी बॉल तक वो लोग खेलते हैं, हार नहीं मानते, खेलते ही रहते हैं। और वही किया ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने शुरू के 2 टेस्ट मैच में, हार नहीं मानी, जीत गए मैच। ऐसा इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ भी किया था, जब ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का हुआ था 2012 में T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में। सईद अजमल साहब को जो छक्के पड़े थे आखिरी ओवर में, माइक हस्सी ने मारे थे। इसको कहते हैं नेवर गिव अप एटीट्यूड, हार ना मानना। और इसीलिए ऑस्ट्रेलियन जो है ना वो आगे हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो आगे है क्रिकेट में। वर्ल्ड कप भी इन्होंने 5 मैच जीत रखे हैं, सीरीज़ भी जीतते रहते हैं लोग, घर जा के सीरीज़ मारते हैं। तो ये के अंदर जो है ना क्वालिटी है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के अंदर, यही मुझे बात करनी थी। और आखिरी टेस्ट मैच भी इन्होंने हलक में रखा, हलक में थी इंग्लैंड के, और ऑस्ट्रेलिया जीत सकता था। करीब तो पहुंच ही गए थे ये लोग, मेरे ख्याल में 300 से ज़्यादा रन इन्होंने बनाए, 300 साढ़े 300 तक इन्होंने बनाए और जीत सकते थे। टोटल इनका इन्होंने रन कितने बनाए ये देख लेते हैं। 334 रन बना दिए थे ऑस्ट्रेलिया ने, और 384 रन का टारगेट था, 384 का टारगेट था, 334 रन बना दिए थे ऑस्ट्रेलिया ने। भाई ये थोड़े से वो लोग घबरी हो गए मेरे ख्याल से एंड में, क्योंकि क्राउड जो है बहुत, इंग्लैंड का जो क्राउड है वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की है, एक तरीके से मैं बोलूँ तो बजाया रहा था। थोड़ा सा शायद वो लोग एंड में घबरा गए होंगे मेरे ख्याल से, लेकिन प्रेशर उन्होंने सही का बना के रखा था ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, इंग्लैंड के ऊपर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे इसमें करनी थी ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। ये लोग हार नहीं मानते, आखिरी बॉल तक खेलते हैं, और यही अगर पाकिस्तान टीम के अंदर आ जाए तो फिर क्या ही बात है। हमारे प्लेयर जो हार मान जाते हैं, इसलिए कभी कभी वो लोग जीता हुआ मैच भी हार जाते हैं। लेकिन कभी ऐसा भी हुआ है कि वो लोग हारा हुआ मैच भी जीते हैं, लेकिन बहुत कम होता है, वंस इन अ ब्लू मून। तो ये पाकिस्तानी प्लेयर्स या इंडिया के अंदर भी एक है थोड़ा सा मसला, इंडियन प्लेयर्स के अंदर भी ये वाला एटीट्यूड नहीं है आखिरी बॉल तक खेलने वाला। तो ये अगर पाकिस्तानी इंडियन प्लेयर्स के अंदर आ जाए बात, तो फिर क्या ही बात है, ऑस्ट्रेलिया को टक्कर देंगे फिर। तो वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। ये बातें मुझे इसमें करनी थी ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। और स्टुअर्ट ब्रॉड और एंडरसन साहब जो है वो रिटायर हो चुके हैं, और सीरीज़ जो है वो 2-2 से बराबर हो चुकी है। इस वीडियो को लाइक कर दिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा।